बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्जुगेशन। जब कॉन्जुगेशन की बात की जाए केमिस्ट्री की टर्म्स में तो हम कहते हैं कि कॉन्जुगेशन जो है इट इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। इसका मतलब होता है टू लिंक टुगेदर, आपस में लिंक अप होना। अब यहाँ पे किस तरह के लिंकेज की बात की जा रही है? जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे पी सिस्टम्स का लिंक होना, उनका आपस में लिंक्ड होना, हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जब हम कॉन्जुगेशन की बात करते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है, पी सिस्टम्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो जब पी सिस्टम की कॉन्जुगेशन की बात करें या पी सिस्टम के आपस में लिंक अप होने की बात करें तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वो इलेक्ट्रॉन्स जो पी सिस्टम में, पी इज फ्रॉम पी ऑर्बिटल सिस्टम, पी ऑर्बिटल के सिस्टम में से, पी ऑर्बिटल्स में से। पी ऑर्बिटल में मोस्टली आपके कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। एंड समटाइम्स हम लोन पेयर्स में भी ये चीज ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनके पास पी सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके पास पी ऑर्बिटल्स होंगे। तो वहां पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, वो मूव करते हैं और आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में लिंक अप होते हैं। अब जब हम पी सिस्टम्स की बात करते हैं, यानी कि वो जो पी ऑर्बिटल्स हैं हमारे, जो हमारे मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, वो दो टाइप के अब तक हम ऑब्जर्व किए हैं हमने, आइसोलेटेड पी सिस्टम और एक्सटेंडेड पी सिस्टम। आइसोलेटेड पी सिस्टम क्या है? जिसमें जो आपका डबल बॉन्ड है, उसके जो जो डबल बॉन्ड है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। जो डबल बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लोकलाइज्ड, मतलब अपने पोजीशंस पे फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है। जबकि एक्सटेंडेड पी सिस्टम में क्या होता है, आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। वह डीलोकलाइज्ड का मतलब मूवेबल होते हैं, मोबाइल होते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं होते। मोस्टली हमारे पास जैसे कि कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये आपका आइसोलेटेड है, यानी कि आगे इसमें स्विचिंग के ऑप्शंस नहीं है, आपस में आगे पी ऑर्बिटल्स के लिंक होने का कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि कुछ, अगर ये एग्जांपल हम ये देखें, कार्बन को ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद है, तो इस तरह का ये एक एक्सटेंडेड पी सिस्टम की एग्जांपल है, जिसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज हो रहे हैं। आपका जो पी सिस्टम है वो एक जगह पे फिक्स्ड नहीं है, एक्सटेंड हो रहा है। या यहाँ पे हम बोलते हैं कि हम इस तरह के केसेस में कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व करते हैं, पी ऑर्बिटल्स आपस में डिफरेंट वेज में लिंक अप होते हैं। अब ये जो एक्सटेंडेड पी सिस्टम्स हैं, इनकी वजह से क्या इफेक्ट आता है? आपकी रिएक्टिविटी पे, केमिकल रिएक्टिविटी पे जो है इफेक्ट आ रहा होता है। अब हमारे पास क्या है, आगे फर्दर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक फ्लैशबैक में जाएंगे। एक पुरानी बात है जो फर्स्ट ईयर में आप डिस्कस करते हो हाइब्रिडाइजेशन में, वो हमारा डिस्कस करना जरूरी है। देखो, ऑर्बिटल्स होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या प्योर ऑर्बिटल्स। प्योर ऑर्बिटल्स कौन से हैं? ये वो ऑर्बिटल्स हैं जैसे कि आपका एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ठीक है, जिनको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो होते हैं, ये वो ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो वो ऑर्बिटल्स, जब हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड में की फॉर्मेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके पी ऑर्बिटल बचा हुआ है, वो पाई बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता। आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। हाइब्रिडाइजेशन जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर लेवल तक, हमने तीन पढ़ते हैं, sp3, sp2 और sp।
जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नाम sp3 क्यों दिया है? यहाँ इंटरमिक्सिंग होती है एक s और 3p ऑर्बिटल्स की, एक s ऑर्बिटल की और 3p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, एक s और 3p, टोटल 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन का रूल है जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए और नए भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ऑलराइट, 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। अब अगर ये केस देखा जाए, क्योंकि हमें पी सिस्टम डिस्कस करना है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को जब हम देखते हैं तो देखो p हमारे पास क्या होता है, px, py, pz, p 3 होते हैं। तीनों के तीनों यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए, तो हमारे पास कोई p ऑर्बिटल नहीं बचा है। जबकि जब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की केस की बात करते हैं तो यहाँ पे मिक्सिंग है एक s और 2p की, यानी कि टोटल 3 ऑर्बिटल्स मिक्सअप हो रहे हैं, तो नए भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऑलराइट, p टोटल कितने थे? 3, px, py, pz। यहाँ मिक्स कितने हुए? सिर्फ 2। 3 में से 2 इस्तेमाल हो गए, यानी कि एक p ऑर्बिटल मौजूद है, एक p ऑर्बिटल रिमेनिंग है इन द फॉर्म ऑफ प्योर ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। थर्ड वन क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s और एक p की मिक्सिंग, एक s एक p, 2 ऑर्बिटल्स मिक्सअप हो रहे हैं, तो नए भी 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जब एक p इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो आउट ऑफ 3 2 बचे रिमेनिंग p ऑर्बिटल्स। ये मेन एसेंस है, ये मेन आपकी चीज है जो आगे आपने कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त इम्प्लीमेंट करनी है। तो स्टूडेंट्स काइंडली इसको माइंड में बहुत अच्छे से रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और किस हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स बचते हैं। जो जनरल हमने स्टार्ट में अभी पढ़ा है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड जहां होता है वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन आपका एक डबल बॉन्ड बना रहा है, अल्कीन का केस है sp2। ट्रिपल बॉन्ड्स में हम sp ऑब्जर्व करते हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब अगर हम जब कॉन्जुगेशन के रेफरेंस से बात करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स में या जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वहां पे हमारे पास कोई कॉन्जुगेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां p सिस्टम नहीं होता, वहां p ऑर्बिटल्स नहीं होते। कॉन्जुगेशन इज अबाउट लिंकिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स के लिंक अप होने को कहते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में p ऑर्बिटल नहीं होता। कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारे पास कॉन्जुगेशन की, वो क्या है? p ऑर्बिटल का कंटिन्यूअस एरे चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी में हमें p ऑर्बिटल्स चाहिए। क्या मतलब? मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो आपस में बॉन्डेड हैं, तो हमारा मॉलिक्यूल में हर कार्बन के पास एस एक एक p ऑर्बिटल बचा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसी चीज हम ऑब्जर्व करेंगे तो ही वहां पे कॉन्जुगेशन भी आप नोट कर सकते हो या ऑब्जर्व कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है? करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ p ऑर्बिटल्स। अलाइनमेंट मतलब उनकी पोजीशन, उनकी डायरेक्शन। अब ये क्या चीज है, इसको अभी एग्जांपल्स के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होते हैं, यानी कि मूव कर रहे होते हैं, p ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड तो बन चुका है। अब p ऑर्बिटल्स हैं, जैसे पाई बॉन्ड बनता है तो हम कहते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हो। अगर पैरेलल नहीं होते तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, करेक्ट अलाइनमेंट नहीं है। तो ऑर्बिटल्स को पैरेलल होंगे होंगे तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, डिफरेंट पैटर्न्स मिल सकेंगे। अगर ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं हुए तो अलाइनमेंट करेक्ट नहीं होगी और कॉन्जुगेशन वहां से ब्रेक हो जाएगी। तो ये दो कंडीशंस हैं, अभी हम इनको अप्लाई करके भी देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स पे। ठीक है, बुक में एक टेबल मौजूद है जिसमें एग्जांपल्स दी हैं कि इथीन आइसोलेटेड सिस्टम है, प्रोपीन आइसोलेटेड सिस्टम है, 1,2 प्रोपाडाइन क्यूमुलेटेड सिस्टम है, 1,3 ब्यूटाडाइन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स दी हैं, अब इंडिविजुअली हम इनको डिस्कस करते हैं। इथीन, इथीन मतलब 2 कार्बन का अल्कीन।
लाइन ड्राइंग देखते हैं क्या है, कार्बन हर कॉर्नर एक कार्बन को शो कर रहा है और यहाँ पे क्या इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, बहुत डिटेल में एक बार बता रही हूँ, मॉलिक्यूल्स में आगे हम खुद अप्लाई करते रहेंगे। एक कार्बन है, दो बॉन्ड्स ये बना रहा है। हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते वक्त हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स देखने होते हैं। अभी स्टार्टिंग में आपको ये बात बताई है कि सिग्मा बॉन्ड्स हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, और जो पाई बॉन्ड है उनका कंसर्न प्योर ऑर्बिटल्स के साथ है। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं। डबल बॉन्ड, वन सिग्मा वन पाई, हमारा पाई के साथ कोई कंसर्न नहीं है, हम सिग्मा बॉन्ड्स देखेंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन को देखते हैं, कार्बन दो बॉन्ड्स बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे भी दो बॉन्ड्स बना रहा है जिसमें से एक सिग्मा और एक पाई है, तो हमें सिर्फ सिग्मा लेना है। तो दो सिग्मा इधर, ये जो हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दो सिग्मा बॉन्ड्स ये, और तीसरा ये, कार्बन को तीन सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं। तीन सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं तो कार्बन को ऐसी हाइब्रिडाइजेशन के साथ हमें रिलेट करना पड़ेगा जिसमें तीन ऑर्बिटल्स बनते हों। तीन ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में बनते हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए ये वाला जो कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हम इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड्स बना रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, और दो बॉन्ड्स इधर भी बना रहे हैं लेकिन इसमें डबल है, एक सिग्मा एक पाई, सिर्फ सिग्मा लिया, तो ओवरऑल ये कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। तो यहाँ वो हाइब्रिडाइजेशन आएगी जिस हाइब्रिडाइजेशन में तीन सिग्मा बॉन्ड्स, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हो, और तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, ठीक है। ये जो कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, p टोटल तीन होते हैं, इसका मतलब इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, और इसी तरह इस कार्बन के पास भी एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है जो इन फ्यूचर फिर पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये लाइन ड्राइंग आई, ये आपका बच रिमेनिंग p ऑर्बिटल आया। अब यहाँ पे हम ओवरलैपिंग देखते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल है, करेक्ट अलाइनमेंट में है, ठीक है, पैरेलल थे, इन्होंने क्या किया, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की और पाई बॉन्ड बना दिया। यहाँ आगे क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या है, p ऑर्बिटल्स का लिंक्ड होना। तो यहाँ आगे कोई p ऑर्बिटल ही नहीं है जो ये कोई लिंक्ड अप हो, ये बॉन्ड्स जहां है अपनी पोजीशन पे वहीं फिक्स रहेंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे। तो ये एक आइसोलेटेड अल्कीन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल आई हमारी प्रोपीन, इसको भी आइसोलेटेड लिखा है, चेक कर लेते हैं। प्रोपीन मींस तीन कार्बन का अल्कीन है, इन है, डबल बॉन्ड आ गया, लाइन ड्राइंग ये आ गई, हर कॉर्नर एक कार्बन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन दो बॉन्ड सिग्मा इधर बना रहा है और एक सिग्मा इधर बना रहा है, तीन सिग्मा बना रहा है, तीन सिग्मा के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये कार्बन एक सिग्मा ये बना रहा है, एक सिग्मा इधर बना रहा है और एक सिग्मा इधर बना रहा है, टोटल तीन सिग्मा बना रहा है। तीन सिग्मा बनाने के लिए तीन ऑर्बिटल्स चाहिए, तीन ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। कार्बन नंबर 3, तीन बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के साथ तो तीन सिग्मा, और चौथा सिग्मा ये, फोर सिग्मा बॉन्ड्स बनाने ऐसी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए जहां फोर ऑर्बिटल्स बनते हो, फोर ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गई, रिमेनिंग ऑर्बिटल्स देखते हैं। sp2 दो, टोटल तीन p होते हैं, दो यूज हो गए, एक p ऑर्बिटल बचा है फर्स्ट कार्बन पे। सेकंड कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आउट ऑफ थ्री टू यूज हो गए, एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है। लेकिन जो थर्ड कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ कोई p ऑर्बिटल नहीं होगा। ये लाइन ड्राइंग, ये ऑर्बिटल्स है, ये जो ब्लू और व्हाइट के साथ है ये हमारे क्या है, रिमेनिंग p ऑर्बिटल्स। फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास क्या था, एक p ऑर्बिटल था, सेकंड पे भी एक p ऑर्बिटल था, लेकिन थर्ड कार्बन पे कोई p ऑर्बिटल नहीं था, इसीलिए इन दोनों जगहों पे p ऑर्बिटल्स नहीं ड्रॉ किए गए। अब हम पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन चुका था ये। अब ये दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल थे,
तो इन्होंने क्या किया, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की और पाई बॉन्ड बना लिया। अब ये जो बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, ये जो पाई बॉन्ड है ये भी आइसोलेटेड है, यानी कि ये आगे प्रोपगेट नहीं करेगा, ये आगे यहाँ पे पी सिस्टम लिंकअप नहीं होगा, क्योंकि आगे कोई पी ऑर्बिटल है ही नहीं, सिर्फ यही बॉन्ड था, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब दो एग्जांपल्स हम डिस्कस करें पेंटाडाइन। एक है 1,3 पेंटाडाइन और एक है 1,4 पेंटाडाइन। हम दोनों को देखते हैं, एक कॉन्जुगेटेड है एक आइसोलेटेड है, अपने कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन्स, 1 3 पेंटाडाइन। ठीक है, पहला कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 इधर, तीसरा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन 1 सिग्मा, 2 और 3 सिग्मा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा कार्बन 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा sp2, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, sp2, 3 and 1 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आई होप दोबारा मुझे डिटेल में नहीं बताना पड़े की जरूरत है कि ये किस तरीके से आया। ठीक है, अब पहले कार्बन पे 2 p ऑर्बिटल्स थे यूज हुए हुए, एक p बचा हुआ था, वो ड्रॉ हो गया। यहाँ पे सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, तीनों में, चारों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो चारों के पास एक एक रिमेनिंग p ऑर्बिटल बचा हुआ है, वो ये ड्रॉ हो गया। फिफ्थ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे कोई रिमेनिंग p ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे हमने कोई ऑर्बिटल ड्रॉ नहीं किया। अब बॉन्ड्स देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड था, ये हमने ड्रॉ कर दिया। 1 3 पेंटाडाइन 3 और 4 के बीच में है, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये स्ट्रक्चर हो गया 1 3 पेंटाडाइन का। अब अगर हम यहाँ देखें p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, we have a continuous array of p orbital, p orbitals का एक ये कंटिन्यूटी मौजूद है। ये दोनों भी तो एक दूसरे के पैरेलल है ना, इन दोनों में भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, और यहाँ पे होती भी है, कॉन्जुगेशन में यही होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करके यहाँ पे भी आ सकते हैं और यहाँ पे एक डिफरेंट, एक न्यू पैटर्न दे सकते हैं ऐसे। दिस इज योर कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन हमने क्यों ऑब्जर्व की, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल्स का एक कंटिन्यूअस एरे था, तो ये p सिस्टम आपस में यहाँ से इस तरह लिंक अप हो गए, इसी चीज को कॉन्जुगेशन कहते हैं। दूसरी एग्जांपल देखें, 1 4 पेंटाडाइन, 5 कार्बन्स की चेन है, 1 पे 1 और 2 के बीच में, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, 1 4 पेंटाडाइन। फर्स्ट कार्बन चेक किया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड कार्बन चेक किया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड कार्बन देखा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए वो हाइब्रिडाइजेशन चाहिए जिसमें 4 ऑर्बिटल्स बने, वो sp3 है, यहाँ पे sp2। ठीक है, अब पहला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो 2 p होते हैं, एक p यूज बचा हुआ था, वो ये आ गया। दूसरा कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, वो ये आ गया। sp3 हाइब्रिडाइज, इस कार्बन के पास कोई p ऑर्बिटल नहीं है। ये चौथा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था, एक p ऑर्बिटल बचा हुआ, और ये पांचवा भी sp2 हाइब्रिडाइज था, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल था। 1 और 2 के बीच में पहला डबल बॉन्ड, 4 और 5 के बीच में अगला डबल बॉन्ड। अब क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी? नो। क्यों? वी डोंट हैव कंटिन्यूअस एरे ऑफ p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स की कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पे गैप आ गया है। इस गैप की वजह से आपके पास यहाँ पे आइसोलेटेड बॉन्ड हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह फिक्स रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह फिक्स रहेंगे, जबकि यहाँ पे क्या थे, कंटिन्यूटी में थे, तो ये आपस में लिंक अप हो गए, तो यहाँ कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व हुई हमें। बॉन्ड्स जो थे आपके वो कॉन्जुगेट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, जबकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, ये एक आइसोलेटेड एल्कीन है, इसमें बॉन्ड्स अपनी जगह फिक्स रहेंगे। 1 3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटा मींस 4 कार्बन्स, डाइन्स है 1 और 3 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, वो हमने ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्राइंग देख ली इसकी, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिए। पहला कार्बन, 2 sigma bonds with hydrogen, 1 sigma bond in this case,
टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों? एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन को देखें 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन को देखें 1 2 और 3 sp2। अब यहाँ पे क्या है, हम क्या ऑब्जर्व करें, सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, सबके पास एक एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है। अब यहाँ पे की पॉइंट और बताने वाले वो क्या, कॉन्जुगेशन हम वहां ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कि कॉन्जुगेटेड अल्कीन है। बिफोर गोइंग इन मैकेनिज्म हम वैसे भी बता सकते हैं। कैसे? अगर आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कंटिन्यूटी में मिल रहे हैं, sp2 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 बीच में sp3 या sp नहीं आ रहा, तो वहां आप कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, या कहा यह जाता है डबल और सिंगल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट है। कैसे? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह अगर एक कंटिन्यूटी चले तो उसमें भी कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होगी। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये लाइन ड्राइंग, ये आ गए p ऑर्बिटल। हर कार्बन के पास एक एक p ऑर्बिटल मौजूद है। हम डबल बॉन्ड्स बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड्स आपके बन गए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज जो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये ड्यूरिंग रेजोनेंस हम ऑब्जर्व करते हैं। कैसे? यहाँ बॉन्ड्स की स्विचिंग होती है। कैसी स्विचिंग? अब ये क्यों ऑब्जर्व करते हैं? देखो, जब यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये भी तो डबल बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में लिंक अप हो सकते हैं, और यही तो कॉन्जुगेशन है। तो ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, और उसके रिजल्ट में हम यहाँ इस रीजन में भी पाई बॉन्ड ऑब्जर्व करते हैं। इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे जहां डबल बॉन्ड था, अब यहाँ सिंगल हो चुका है, और जहां सिंगल था वहां डबल हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन की वजह से। अब ये कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखते हैं। ये हमने 1,3 ब्यूटाडाइन लिखा है। ठीक है, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे इन दो कार्बन के बीच में, वो मूव करके इधर आए। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स इन दो p ऑर्बिटल्स के बीच में शेयर हो रहे थे, अब वो जो यहाँ पे इन दो के बीच में शेयर हो रहे थे, अब वो इन दोनों के बीच में शेयर हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ आ रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। और दूसरी बात, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इन दोनों कार्बन के थे, वो तो मूव करके यहाँ आ रहे हैं, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स तो स्विच करके इधर आ गए, तो इसीलिए इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट शो किया गया, इस पे प्लस चार्ज शो किया। ये सिंगल, जब इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये सिंगल हो गया और ये वाला बॉन्ड डबल हो गया। अब ये डबल होते ही कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड्स, फौरन ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फिर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करें? इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करें इस तरीके से। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड मूव किया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड मूव किया, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ इस कार्बन पे स्विच हो गए, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया, और इस कार्बन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो इस पे आ गया ये एक नेगेटिव चार्ज। तो ये है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास देखो क्या हुआ, ये जो कार्बन नंबर 2 और 3 है, उसके बीच में भी डबल बॉन्ड बन गया, जो इनिशियली मौजूद नहीं था। तो डबल बॉन्ड ने मूव किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया, यही कॉन्जुगेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट होना, मूव होना। अब क्या हुआ, अब ये नहीं है कि इस प्रोसेस स्टॉप हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस है, बैक भी आएंगे। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, ये मूव करेगा, वापस आएगा, जैसे ही मूव करके वापस आएगा, डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे यहाँ पे दोबारा। ठीक है, कार्बन नंबर 3 और 4 में डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन की वैलेंसी अगेन वही डिस्टर्ब हुई, तो फिर फौरन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर आ जाएंगे। जैसे ही मूव करके इधर वापस आएंगे, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बन गया,
तो आपके पास इधर कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म भी हो जाता है और ये इधर भी डबल बॉन्ड बन गया। अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हमें थ्रू आउट द सिस्टम फैले हुए नजर आ रहे हैं। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, थ्रू आउट द सिस्टम भी होता है और विद इन अ मॉलिक्यूल भी होता है, विद इन अ सर्टेन रेंज भी होता है कि एक हिस्से में कॉन्जुगेशन हो रही हो, जरूरी नहीं है कि पूरे मॉलिक्यूल में हो रही हो। जहां जहां तक हमें कंटिन्यूस एरे मिलेगा वहां कॉन्जुगेशन हो जाएगी। तो ये क्या था, 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, तो ये आपके पास एक कॉन्जुगेटेड अल्कीन है। इनिशियली डबल बॉन्ड जैसे होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन के दौरान हम देखते हैं कि ये एक पी सिस्टम और ये एक पी सिस्टम आपस में लिंक अप हो गए। अब वही बात रिपीट हम करेंगे कि हमें कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेशन कहाँ ऑब्जर्व होती है, जब हमारे पास अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स हो। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन कंटिन्यूटी आ रही हो। एक और एग्जांपल, 1,3-साइक्लोपेंटाडाइईन। 5 कार्बन की चेन है, साइक्लिक चेन है, 2 डबल बॉन्ड्स है, कॉन्जुगेटेड लिखा है। देखते हैं, हर कार्बन को शुरू करते हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। sp2q, हर कॉर्नर इसका एक कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है, इधर 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है और चौथा बॉन्ड इसका किसके साथ है, सॉरी 1 2 3 बॉन्ड्स ये हैं और फोर्थ बॉन्ड इसका किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, मैंने इनिशियली एक बात ये भी बताई थी कि जब कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है, एक कार्बन, ये कार्बन अगर हम देखें तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस एंड पे ये डबल बॉन्ड बना रहा है। तो जहां कार्बन डबल बॉन्ड बना ले तो वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन अगर वो एक से ज्यादा बनाएगा तो वहां फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, इस कार्बन को देखा हमने, ये कार्बन यहाँ तो सिंगल है, लेकिन इधर से ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन चेक किया, इधर तो सिंगल है, इधर डबल बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन, ये सिंगल बना रहा है, इधर डबल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन को देखें, ये सिंगल बना रहा है और यहाँ डबल बना रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन दोनों सिंगल बना रहा है और बाकी जो 2 बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ हैं, और हाइड्रोजन के साथ तो वैसे ही सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ आपके पास जब सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो ये आपके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे ये sp3 बनाएगा। ठीक है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये कार्बन 2 सिग्मा ये बना रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ टोटल 4 सिग्मा बना रहा है। 4 सिग्मा का मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 ऐसी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए जिसमें 4 ऑर्बिटल्स हो, तो ये sp3 बनाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसके यहाँ पे होगी, ये ऑर्बिटल्स आते हैं। ये साइक्लोपेंटाडाइन, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर 5 कॉर्नर्स वाला, 1 2 3 4, इन चारों में हमारे पास क्या होंगे, p ऑर्बिटल्स रिमेनिंग है, जबकि इसमें कोई रिमेनिंग p ऑर्बिटल नहीं है। हमने 1 2 3 4 4 p ऑर्बिटल्स बनाए, इस कॉर्नर पे p ऑर्बिटल नहीं बनाया। पहला डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, जब इस तरह और इस तरह डबल बॉन्ड है तो ये 2 p सिस्टम्स आपस में, यहाँ पे भी तो देखें ये दोनों p ऑर्बिटल इसी के पैरेलल हैं, यहाँ लिंकअप हो सकते हैं बिल्कुल। यहाँ कंटिन्यूअस एरे ऑफ p ऑर्बिटल भी है, एक दूसरे के पैरेलल भी है, करेक्ट अलाइनमेंट भी है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड भी है, कंटिन्यूटी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन भी है। हमें ऐसी ऑब्जर्वेशन भी मिलेगी कि ये जो 2 p ऑर्बिटल्स हैं ये भी आपस में ओवरलैप हो। ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन जाए, और ये कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, इस p ऑर्बिटल से यहाँ पे भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, और आपके पास ओवरऑल फिर आपको ऐसा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। अब हम इस मॉलिक्यूल में कहते हैं कि कॉन्जुगेशन हमें सिर्फ इस रीजन में मिलती है। अब यहाँ p ऑर्बिटल नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते थ्रू आउट द मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन होगी, नो, जिस हिस्से तक हमें हमारे पास p ऑर्बिटल है उस हिस्से में कॉन्जुगेशन होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल के एक पार्ट में भी कॉन्जुगेशन हो सकती है और थ्रू आउट द मॉलिक्यूल भी हो सकती है। इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक पार्ट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व कर रहे हो, होल मॉलिक्यूल में, पूरे मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व नहीं कर रहे। ठीक है, 1,3-साइक्लोहेक्साडाइईन, 6 कार्बन की चेन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
1 और 2 के बीच में ये डबल बॉन्ड है, इसीलिए हमने डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन्स के बीच में होता है। और आपके पास जब नाम देते वक्त हम पोजीशन लिखते हैं तो जो छोटा नंबर होता है वो लिखते हैं, तो इसीलिए हमने 1 2 3 3 और 4 के बीच में था तो 3 लिखा, 3 साइक्लोहेक्साडाइन। ठीक है, 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन है, इधर से सिंगल इधर डबल बना रहा है sp2। ये कार्बन है, इधर डबल बना रहा है और इधर सिंगल, तो एक ही डबल बॉन्ड बना रहा है sp2। ये कार्बन एक सिंगल एक डबल sp2, ये डबल है ये सिंगल है sp2। ये कार्बन दोनों सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन दोनों सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपके पास क्या है, हमने p ऑर्बिटल्स का एक एरे बना दिया। इस रीजन में हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है क्या, p ऑर्बिटल्स। अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ कंटिन्यूटी में p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। यहाँ पे sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी तो यहाँ p ऑर्बिटल्स मौजूद नहीं है, हमने ड्रॉ नहीं किए। पहला डबल बॉन्ड बनाया इन दो कार्बन्स के बीच में, दूसरा डबल बॉन्ड बनाया इन दो कार्बन्स के बीच में। ऑलराइट, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई रिमेनिंग p ऑर्बिटल भी नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अब क्या है, जब आपके पास इस तरीके से डबल बॉन्डिंग मौजूद है तो ये p ऑर्बिटल्स भी तो आपस में लिंक अप हो सकते हैं ना, और बिल्कुल होते हैं। कंटिन्यूअस एरे ऑफ p ऑर्बिटल भी है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड भी है, कंटिन्यूटी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है। तो हमारे पास इस तरीके से कॉन्जुगेशन हम ऑब्जर्व करते हैं। ये दो ऑर्बिटल्स भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं और सारे p ऑर्बिटल्स लिंक अप हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में भी हमारे पास कॉन्जुगेशन है। 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, इसको आइसोलेटेड लिखा, ठीक है, मींस यहाँ पे कोई चीज लैक कर रही होगी। हाइब्रिडाइजेशन लिखी, हमने चेक किया, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा था sp2, ये कार्बन एक डबल बना रहा है sp2, ये कार्बन दोनों सिंगल बना रहा है sp3, ये कार्बन एक सिंगल एक डबल sp2, एक डबल एक सिंगल sp2, ये कार्बन दोनों सिंगल बना रहा है sp3। अब हमें पता है जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वहां p ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इन दोनों कार्बन के पास दो p ऑर्बिटल बनाए, इन दो कार्बन के पास दो p ऑर्बिटल बनाए। ठीक है, इनके पाई बॉन्ड शो किए ये। अब क्या है, ये को आपके sp3 हाइब्रिडाइज है तो यहाँ कोई p ऑर्बिटल नहीं है, ये एंड खाली है। ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये एंड खाली है। अब क्या है, ये दो ऑर्बिटल्स और यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ p ऑर्बिटल्स नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो, ये p ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल है, अब जैसे ही यहाँ पहुंचे यहाँ p ऑर्बिटल नहीं है, आगे यहाँ p ऑर्बिटल है यहाँ p ऑर्बिटल है, यहाँ पहुंचे यहाँ फिर नहीं है। तो अब जहाँ कंटिन्यूटी नहीं है तो वहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। कंटिन्यूसली sp2 नहीं है, सॉरी कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्जुगेशन है, कंटिन्यूसली में sp2 नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है। डबल सिंगल, फिर डबल होता तो कॉन्जुगेशन होती है, अब डबल सिंगल सिंगल डबल ऑल्टरनेट नहीं आ रहे तो कॉन्जुगेशन नहीं है, ये एक आइसोलेटेड एल्कीन है। ठीक है, हमारी कंडीशंस क्या होती है, कंटिन्यूटी में p ऑर्बिटल्स आ रहे हो, कंटिन्यूटी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन चल रही हो और ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हो। अब यहाँ क्या था, बीच में दो सिंगल बॉन्ड्स आ गए तो आपकी वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। बेंजीन हाईली कॉन्जुगेटेड एल्कीन, तीन डबल बॉन्ड्स होते हैं जो आपस बाद में हम इसको देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 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 इस तरह हाइब्रिडाइजेशन आपकी मौजूद है। हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल, हर कार्बन का p ऑर्बिटल बना दिया। अब इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग हो गई, ये दूसरा डबल बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग हो गई और ये तीसरा भी में। इस तरह भी तो ओवरलैपिंग हो सकती है ना, बिल्कुल यहाँ पे होगी। कंटिन्यूसली कंटिन्यूस एरे ऑफ p ऑर्बिटल, ठीक है, ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, करेक्ट अलाइनमेंट भी है। कंटिन्यूटी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी आ रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स भी है, तो यहाँ डेफिनेटली कॉन्जुगेशन होगी। ये स्ट्रक्चर था,
ऐसे कॉन्जुगेशन बिल्कुल पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फिर मूव करके इधर आते हैं और फिर मूव करके इस तरह इधर आते हैं, और थ्रू आउट द मॉलिक्यूल यहाँ पे कॉन्जुगेशन हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब एक स्पेशल केस है हमारा 1,2 प्रोपाडाइन, जिसके लिए लिखा गया क्यूमुलेटेड एल्कीन। इसका क्या मतलब है? 1,3 प्रोपाडाइन का स्ट्रक्चर 3 कार्बन की चेन है जिसमें 1 और 2 पे इन मौजूद है। 1 पे और 2 पे हमने डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये इधर से डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ और 1 सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड्स इधर हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड ये sp2। लेकिन अगर हम सेंट्रल कार्बन देखें तो इसको मैंने sp हाइब्रिडाइज्ड लिखा है। क्यों? ये कार्बन इधर डबल बॉन्ड बना रहा है और इधर डबल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, तो ओवरऑल ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए वो हाइब्रिडाइजेशन चाहिए जिसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हों, और वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं। तो अब क्या होगा, sp2 के केस में तो एक एक p ऑर्बिटल बचता था, लेकिन sp के केस में 2 p ऑर्बिटल्स बचेंगे। इस तरीके से इसको मजीद क्लियर करने के लिए हम बात करते हैं कि आपके पास स्ट्रक्चर कैसे उसका होता है। ये अब हमारे पास क्या है कि ये आपका आ गया सेंट्रल कार्बन विच इज sp हाइब्रिडाइज्ड, जिसके पास 2 p ऑर्बिटल्स हैं, px py pz। 3 होते हैं जो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, लेट्स सपोज हम बात करें कि आपके पास ये आ गया पहला डबल बॉन्ड जो ग्रीन से यहाँ शो रहा है, और ये आया दूसरा डबल बॉन्ड जो इधर ब्लू से शो हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास ये जो ग्रीन और ब्लू वाले हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिस्टम ये है पाई बॉन्ड का, एक सिस्टम ये है, लेकिन ये आपस में लिंक अप नहीं होते। क्यूमुलेटेड मतलब होता है एंटैंगल्ड होना, मिक्सअप होना, एक साथ होना। यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं होती। क्यों नहीं हो रही है? कंटिन्यूस एरे ऑफ पी ऑर्बिटल तो है, लेकिन क्या है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स की अलाइनमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये आपके पास ग्रीन वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये तो एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन ये ब्लू वाले के पैरेलल नहीं है कि आपके डबल बॉन्ड्स मूव करके इधर आए। और इन सेम वे ये जो ब्लू वाले हैं ये तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ये ग्रीन के पैरेलल नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। तो ये केस किसका है? कंटिन्यूटी तो है, लेकिन यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, इसीलिए ये क्यूमुलेटेड एल्कीन है, इंटैंगल्ड हुए हुए, मिक्सअप हुए हुए, आपस में ज्वाइन हुए हुए, टुगेदर हुए हुए, तो यहाँ कॉन्जुगेशन यहाँ नहीं होती। ऑलराइट, तो आपके पास ये है, आपके पास आज की अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, कनेक्टेड पी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे होते हैं। ठीक है, अब इस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल की ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑल्टरनेटिंग सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स हो वहां पे हम, यानी कि डबल बॉन्ड हो, वहां हम ये कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉन्जुगेशन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।